subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का उनकी सहभागिता हम सब के साथ में बना रहे। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम सब के मिलने के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की और पवित्र आत्मा का महिमा हो। तो हम आज एक विशेष अध्ययन को हमने अपने सामने रखा है और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सारे अध्ययनों को आप सुन रहे हैं और जिससे आपका विश्वास बढ़ रहा है और आप आशीषित है। ये मेरी दुआ है, आप ब्लेसड रहे। आमीन। तो आज हमारे सामने हमारे अध्ययन के लिए हमने चुना है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 24 पद। मेरे प्रियो, ये 12-24 यूहन्ना का जो एक छोटा सा वचन, और ये छोटा सा वचन बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही आत्मिक और गूढ़ मर्म से छिपी हुई बात यहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आप सावधानी से अपने बाइबल को निकालें और उस वचन पर अपना ध्यान लगाएं। आमीन, हालेलुया। तो इस वचन में एक सुंदर बात लिखी है मेरे प्रियो, और ये बात हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कि गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला ही रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आमीन, हालेलुया। क्या ही ब्लेसेड और बहुत सुंदर ये वचन, ये वाक्य प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय में अपने लोगों से वो कह रहे थे। और ये बात वो किसी और के विषय में नहीं कह रहे, प्रवचनात्मक रूप से स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने ही विषय में वो अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो ये कह के ये सारी बातें उसके विषय में पूरे होने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब इस वचन में हम देखेंगे कि ये गेहूं का दाना कौन है। आमीन। हमें सबसे पहले इस गेहूं के दाने के विषय में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, हम साधारण लोग हैं, हमारा ज्ञान इतना ही है। हम छोटे छोटे बातें समझेंगे तो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर के विषय में हम और अधिकाई से गहराई में जाकर हम उनके विषय में सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, में बाइबल धर्मशास्त्र की बहुत बड़ी बड़ी बातें तो है, लेकिन वो सब हमें नहीं चाहिए। आज यहाँ पर हमें एक छोटा सा बात को समझने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है और यीशु मसीह ने कहा है कि गेहूं का दाना जब तक नहीं मरता वो अकेला ही रहता है। इसका तात्पर्य क्या है? और वो जब मर जाता है तो वो बहुत फल लाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह वो जानते थे कि मेरे पिता, स्वर्गीय पिता मुझे एक स्पेशल मिशन, एक स्पेशल काम के लिए मुझे उन्होंने इस धरती पर मानव रूप धारण करके मुझे इस जगत में भेजा है। और इस जगह में, इस जहाँ में मुझे अपने आप को कुर्बानी के लिए चढ़ाना है। सारे जगत के मानव प्राणी, मनुष्य जाति के लिए मुझे मरना आवश्यक है। वो अच्छी तरह से इस बात को जानते थे, क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में इसीलिए भेजा कि वो सारे मानव जाति में सारे पापियों के लिए वो कुर्बान होकर वो अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर मार दे। मेरे प्रियो, यह बहुत बड़ा मिशन, एक लक्ष्य लेकर मसीहा इस संसार में पैदा हुआ।
और हम लोग आज देखते हैं इस संसार में पूरे संसार में सभी देशों में आज क्रिसमस मनाया जाता है। सब लोग क्रिसमस को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज बहुतों को क्रिसमस का सही अर्थ नहीं मालूम, वो जाने अनजाने में कुछ करते रहते हैं। लेकिन क्रिसमस का सही अर्थ, सच्चा जो उसका निर्वचन है, वो इस वचन में दिखता है। वो स्वयं कह रहे हैं कि गेहूं का दाना पीसकर वो मरना है। जब वो मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। आमीन, हालेलुया। इस बात का तात्पर्य यही है, ये गेहूं का दाना कोई और नहीं है, वो स्वयं अपने ही विषय में कह रहे हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं क्या होने वाला है उनके साथ, और आगे उनके साथ में कैसा बर्ताव होने वाला है, उनको कैसा पीसा जाना है, कैसा उनको मार डाला जाएगा। ये सारी बातें वो भली भांति जानते हैं, और भविष्यवाणी के रूप में अपने ही बारे में वो स्वयं ये कह रहे हैं, उसको मरना है, उसको पीसना है। जब तक गेहूं का दाना पिसता नहीं, वो मरता नहीं, तब तक वो फलता नहीं। आज संसार में यही हुआ। यीशु जन्म लिया और क्रिसमस मनाए हम लोग, फिर वो 33.5 साल इस संसार में चले फिरे और उन्होंने स्वर्ग की बातें पृथ्वी के लोगों को समझाया। स्वर्ग है, नरक है, और उसका मार्ग भी उन्होंने संसार के मानव जाति को तैयार करके दिया। ये बात भली भांति हम जानते हैं। अब ये गेहूं का दाना पिसना है और मरना है, इस विषय में वो अपनी ही भविष्यवाणी यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर उनका कुर्बानी हो गया, उनको मार दिया गया, उनका मारने का, उनको पिसने का जो तरीका, और उनको कैसे सताया गया, कैसे उनको कोड़े लगे, कैसे उनको खीले मारे गए, कैसे उनको बाला टोचा गया, ये सारी बातें हम लोग भली भांति जानते हैं। मेरे प्रियो, गेहूं का दाना जब तक पिसता नहीं, पीसा जाना, उन्होंने कहा यहाँ पर, जब तक वो मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, पर वो जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। आमीन, हालेलुया। इसका उत्तर आपको यशायाह नबी के किताब में ही मिलेगा, क्योंकि यशायाह ने भी यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने यशायाह नबी ने इस बात का जिक्र किया है। प्रियो, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यशायाह नबी ने यीशु मसीह के इस पिस जाने के विषय में बहुत सुंदर बातें, यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय और उसके 5वें पद में आपको इसका जवाब मिलेगा। ये कोई एकाएक नहीं हुआ। ये जो योजना थी परमेश्वर पिता की, वो हजारों वर्ष पूर्व ही मसीह का पिस जाना, मसीह का मर जाना, और उसके मरने के कारण आज जगत के कितने लोग जो है उद्धार पाकर आज फलवंत हुए हैं। फल यही है जो वो जिक्र कर रहे थे, फल के विषय में। यहाँ यशायाह नबी ने भी इस बात का बिल्कुल एक अच्छा खुलासा यहाँ पर दिया है। 5वां पद, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, हम जानते हैं गेहूं जब तक पिसता नहीं, वो इंसान के लिए रोटी नहीं बनता। वैसे ही हमारे प्रिय उद्धारकर्ता उस कलवरी के क्रूस की यातना में वो पीसा गया। यहाँ साफ लिखा है कि कुचला गया करके लिखा है। हमारे अधर्मों के कारण वो कुचला गया, यानी मानव जाति के
पापों के लिए वो कुचला गया। ये बात यशायाह नबी ने भी खुलासा किया। जो बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उसका उत्तर कई हजारों वर्ष पूर्व ही यशायाह नबी ने भी अपने किताब में उन्होंने जिक्र किया है। आमीन, हालेलुया। वो जिक्र यह है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने ये बात का जिक्र किया है कि मसीहा को किस प्रकार से सताया गया। उनको 39 कोड़े मारे गए और उनको 5 कीले गाड़े गए और उनके पेट में भाला भी भोंका गया और उनके सिर के बाल और उनके दाढ़ी के बाल भी नोचे गए। इसका तात्पर्य यह है कि उनका शरीर जो है पूरी तरह से पिस गया और कलवरी की क्रूस पर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिए। फिर उसके बाद वो मरकर तीसरे दिन फिर वो जीवित हुए। इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण आज इस जग में, संसार में ही पाया जाता है। मेरे प्रियो, ये महान सच्चाई आज हमको स्पष्ट रूप से समझना है और बहुत अच्छी तरह से इस बात का हमें अध्ययन करना है, क्योंकि मसीहा क्यों आया और क्यों वो मर गया और फिर वो जी उठा और स्वर्ग में विराजमान आज हम सब के लिए, वो वहाँ रहने के लिए परमेश्वर के राज्य में, अनंतता में, अनंत काल के जीवन में, अनंत काल के उस राज्य में, स्वर्ग में, वो हम सब लोगों के लिए वो जगह तैयार कर रहा है। इस बात का जिक्र जो है वो बाइबल में दिया गया है। मेरे प्रियो, यूहन्ना 14 में भी आप देख सकते हैं, वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। 14 पहला पद। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये छोटा सा इंफॉर्मेशन, एक अच्छा संदेश और एक अच्छा बात मैंने आप तक पहुंचाई है। आप इस पर मनन करें, इस पर अध्ययन करें, इसको समझकर, इसको अच्छी तरह से गहराई से समझकर आप उसको फॉलो करें, अनुकरण करें और मसीहा कैसे मेरे अधर्मों और मेरे पापों के लिए मर गया, इस बात पर आप मनन करें। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन।